आज का डिस्कशन है हमारा फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि जितने भी फ्लैग्स हैं हमारे, ये सारे वन बाय वन कवर करेंगे और सभी का जो है प्रोसेस क्या रहता है, कौन सा कब कैसे अफेक्ट होता है, कौन सी कंडीशन है, उसको सीखेंगे। तो जो हमारे यहाँ पर डी आई और टी फ्लैग हैं, डी आई एन टी, इनको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। इनको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। और बाकी जो बचे हुए हैं ओ एस जेड ए सी पी एंड सी, इन्हें हम कहते हैं स्टेटस फ्लैग या फिर कंडीशनल फ्लैग भी कहते हैं। स्टेटस फ्लैग और कंडीशनल फ्लैग क्यों? तो टोटल हमारे पास 8086 में कितने फ्लैग्स हैं? 9। 9 में से हमारे पास 3 है कंट्रोल फ्लैग, दैट इज डी आई एन टी, और 6 है हमारे पास स्टेटस फ्लैग या कंडीशनल फ्लैग। स्टेटस या कंडीशन का मतलब कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, उस टास्क में जो भी हमारे रिजल्ट्स में मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ओ एस जेड ए सी और पी सी की वैल्यू हमारी सेट या रीसेट होती है। इन सभी की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कंट्रोल फ्लैग का मतलब कि ये जो है, ये हमारे इन प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारे सेपरेट है और ये हम खुद ही कंट्रोल इनको कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमने आपको बताया था जैसे कि डी को अगर हमें क्लियर करना है तो हम CLD लिख देंगे, अगर सेट करना है तो STD लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आई के लिए क्लियर करना है तो CLI लिख देंगे और सेट करना है तो STI लिख देंगे। तो इट मींस DIT कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यूज क्या है इन सबको देख करके समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स में पहला फ्लैग है डी। डी का मतलब होता है डायरेक्शनल फ्लैग। जो डी है, डी इज द डायरेक्शनल फ्लैग। डी इज द डायरेक्शनल फ्लैग। इसका यूज क्या है कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग विल प्रोसेस फ्रॉम लोअर टू हायर एड्रेस। ये हम आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन, इसका यूज बेसिकली किसमें होता है? स्ट्रिंग ऑपरेशंस में। तो स्ट्रिंग में अगर हमारी डी की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग विल प्रोसेस फ्रॉम लोअर टू हायर एड्रेस। यानी कि पहले आपने कोई नंबर लिया 20,000 से, देन नेक्स्ट नंबर लेंगे आप 20,001 से, देन 20,002 से, यानी हम पॉजिटिवली बढ़ेंगे, यानी +1 +1 +1। बट इफ अगर डी की वैल्यू हमारी 1 है, देन स्ट्रिंग विल प्रोसेस फ्रॉम हायर टू लोअर। इसमें क्या होगा? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। इट मींस अगर मैंने जो नंबर अभी लिया है, देन -1, देन -1, देन 1। फॉर बाइट ऑपरेशन +1 in case of d equals to 0 and -1 in case of d equals to 1, and for word operation +2 for d equals to 0 and -2 for d equals to 1। हम कल डिस्कशन कर चुके हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में। और क्लियर करने के लिए CLD और 1 सेट करने के लिए STD। Got it? So we can write an instruction in program to clear डायरेक्शनल फ्लैग और सेट डायरेक्शनल फ्लैग जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो उससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वेदर वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर एड्रेस और वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर एड्रेस। गॉट इट? सेकंड इज आई। आई का मतलब है इंटरप्ट फ्लैग। सेकंड है आई। आई का मतलब है इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग में क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमने इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हमने इंटरप्ट को एनेबल कर रखा है। यानी कि अगर मैंने आई को 0 किया है ना, तो हमने डिसेबल कर दिया इंटरप्ट, और अगर हमने आई को 1 किया तो हमने इनेबल कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने आई इक्वल टू 0 कर दिया है तो प्रोसेसर विल नॉट कंसीडर इंटरप्ट्स। प्रोसेसर विल नॉट कंसीडर इंटरप्ट्स। और अगर मैंने आई को 1 किया है, देन प्रोसेसर विल कंसीडर इंटरप्ट्स। एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि जो हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे 8085 में था। नॉन मास्केबल के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किसको रोक सकते हैं? जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम जो है रोक सकते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू 0 है तो वो डिसेबल इंटरप्ट है, यानी हमने इंटरप्ट्स को कंसीडर नहीं करना है। और आई इक्वल टू 1 है, देन वी आर कंसीडरिंग द इंटरप्ट्स। तो वी कैन सेट और रीसेट बेस्ड ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने CLI लिखा है तो आई की वैल्यू 0 हो गई, और अगर हमने STI लिखा है तो आई की वैल्यू
1 हो गई, ठीक है। तो वी कैन सेट और क्लियर बाय दीज इंस्ट्रक्शंस। थर्ड हमारा जो कंट्रोल फ्लैग है दैट इज टी। टी का मतलब होता है ट्रैप फ्लैग। टी का मतलब होता है ट्रैप फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग के हेल्प से अगर हम इसको 1 करते हैं, अगर हम इसको 1 करते हैं तो प्रोसेसर हमारा चला जाता है सिंगल स्टेपिंग मोड में, सिंगल स्टेपिंग मोड, और वी कैन से डीबगिंग मोड, और वी कैन से डीबगिंग मोड। तो अगर हम ट्रैप फ्लैग को 1 कर देते हैं तो जो हमारा प्रोसेसर है वो सिंगल स्टेपिंग मोड में चला जाएगा या डीबगिंग मोड में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेसर विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस, द कंटेंट ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, यानी कि व्हाटएवर द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर दैट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, उसको हम कहते हैं सिंगल स्टेपिंग। यानी हर एक स्टेप के बाद सब कुछ देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप करो, फिर सब कुछ देखो। तो प्रोसेसर विल गो इनटू सिंगल स्टेपिंग मोड। अब इसमें जाने के लिए क्या होगा तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे भी और इसको, कि सिंगल स्टेपिंग मोड में जाने के लिए कोई तो प्रोसेस होगा ना। तो प्रोसेस के लिए, इसके लिए एक सर्विस रूटीन कॉल होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। कोई ऐसा इंटरप्ट होगा, देखो जब हमें कोई टास्क करना है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा या प्रोग्राम होगा, तो वो हमारा सब रूटीन में स्टोर्ड होगा कहीं ना कहीं, एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और उससे हमें ये पता लगेगा कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रन ईच इंस्ट्रक्शन एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स या मेमोरी लोकेशंस, व्हाटएवर जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो सिंगल स्टेपिंग में क्या होगा कि हर एक स्टेप के बाद जो है सारा डेटा या इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होगी, दैट इज द सिंगल स्टेपिंग मोड वाया ट्रैप फ्लैग। तो ये 3 हमारे जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं, डायरेक्शनल फ्लैग फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, d इक्वल टू 0 है तो लोअर टू हायर, d इक्वल टू 1 है तो हायर टू लोअर। आई इंटरप्ट फ्लैग, अगर 0 है तो इंटरप्ट को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, अगर 1 है तो इंटरप्ट को कंसीडर कर रहे हैं। टी ट्रैप फ्लैग, अगर 0 है तो सिंगल स्टेपिंग नहीं है, लेकिन अगर 1 है तो सिंगल स्टेपिंग मोड में हम लोग एंटर कर रहे हैं या डिबगिंग मोड में एंटर कर रहे हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे या इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए कंट्रोल फ्लैग। क्वेश्चन आता है तो कई बार सिर्फ कंट्रोल फ्लैग भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार स्टेटस फ्लैग भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि दोनों में कौन कौन से कंट्रोल और कौन कौन से स्टेटस हैं। टोटल 9 फ्लैग्स हैं, 3 कंट्रोल है और 6 हमारे स्टेटस फ्लैग हैं या फिर कंडीशनल फ्लैग है। अब यहाँ पर हम देखो साइन फ्लैग पढ़े हुए हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एमएसबी, 8 बिट ऑपरेशन हो या 16 बिट ऑपरेशन हो, अभी हम समझने के लिए 8 बिट से ही बात करेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एमएसबी, जो एमएसबी की वैल्यू है वो D7 में आ जाती है। जीरो फ्लैग, कंप्लीट रिजल्ट 0 है या नहीं है। ऑक्सिलरी कैरी, इफ देयर इज कैरी फ्रॉम D3 टू D4 एंड दिस विल रिमेन फॉर 8 एंड 16 बोथ ऑपरेशंस, हम हमेशा D3 से D4 ही चेक करें। पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं। कैरी फ्लैग, जब हमारा रेंज से बाहर जाता है रिजल्ट तो हम कैरी फ्लैग को उसमें ऑफ आता है, ठीक है। जो हमारा नहीं जानते हैं वो है हमारा ओ फ्लैग। ओ के लिए हम बोलते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग का क्या मतलब है देखो पहले समझ लेते हैं। जैसे जो हमारा रेंज है, अगर हम अपना बिट पैटर्न बनाएं तो 8 बिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट का है हमारा। तो जब यहां से कुछ बाहर आता है तो हम उसे कैरी कहते हैं। लेकिन अगर मैं साइंड ऑपरेशन करूं, दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ साइंड ऑपरेशंस, दिस इज इन केस ऑफ साइंड ऑपरेशन। इसका यूज कहां है, साइंड ऑपरेशन में इसका यूज है। तो अगर हम साइंड ऑपरेशन की बात करें तो ये बिट हमारी फिक्स हो जाती है, दिस बिट इज फिक्स, कि अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव है और ये 1 है तो नंबर नेगेटिव है। अगर ये बिट हमारी 0 है तो नंबर पॉजिटिव और 1 है तो नेगेटिव है, और नंबर क्या रह जाता है यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर हमारा इस रेंज से बाहर जा रहे हैं, अगर हम इस रेंज से बाहर जा रहे हैं यानी कि D6 से D7 में कैरी घुसने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि D7 के बाहर आएगा वो तो कैरी में जाता है। लेकिन अगर हम साइंड ऑपरेशन की बात करें तो D7 हमने फिक्स कर लिया, जब D7 फिक्स कर लिया तो नंबर ऑफ D6 तक बचा है। तो अगर D6 तक ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर भी कोई कैरी आ जा रहा है तो वो कहां जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन ओवरफ्लो फ्लैग। गॉट इट, दैट इज स्टोर्ड इन ओवरफ्लो फ्लैग। अब रेंज को समझिए, अगर हम पूरा अनसाइंड नंबर की बात करें, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अनसाइंड नंबर की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ अगर अनसाइंड नंबर की बात करें
तो अनसाइंड नंबर का मतलब मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं। तो अनसाइंड नंबर की रेंज क्या होगी? 2 की पावर 8, इसका मतलब 256 टोटल, यानी 0 से 255, 0 से 255, पहला नंबर 0 लेते हैं ना। तो अगर हम अनसाइंड नंबर की बात करें तो टोटल 8 बिट है, तो 8 बिट से टोटल कितने नंबर्स होंगे? 2 की पावर 8 होंगे, यानी टोटल 256 होंगे, यानी 256 को 0 से 255 लिखेंगे क्योंकि पहला 0 होता है। अब अगर हम बात करें साइंड नंबर्स की, अब अगर हम कहें हम साइंड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो साइंड नंबर्स में पहला हमने फिक्स कर लिया, तो रेंज क्या बती? 7। तो 7 का मतलब 2 की पावर 7, यही तो बचा। 2 की पावर 7 का मतलब 128, 128, ठीक है। तो 128 बचा, तो इसकी रेंज क्या होगी? साइंड नंबर्स में क्या रेंज हो जाएगी बेटा? जो साइंड नंबर्स की बात करें, साइंड नंबर्स में रेंज क्या हो जाएगी? -128 से +127। क्यों? क्योंकि माइनस में लेंगे 128 और प्लस में लेंगे 128, जो प्लस में 128 लिए उसमें एक 0 आ गया, बीच में 0 आएगा ना कहीं, तो 0 से 127 और नेगेटिव में -128। तो रेंज अगर हम अनसाइंड नंबर की बात करें, यानी कि हम इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो रेंज 0 से 255 होगी, 0 से 255 होगी। और अगर हम बात करें इसको हमने फिक्स कर दिया, तो रेंज -128 से +127 होगी, यस और नो? ठीक है, क्योंकि जब एक कम किया तो 2 की पावर 7, जब सारे थे तो 2 की पावर 8। सो हियर द रेंज इज फ्रॉम 0 to 255 एंड हियर द रेंज इज फ्रॉम -128 टू प्लस का 127। तो अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं और उसमें अगर इसके इधर चले जाएं या इसके इधर चले जाएं साइंड ऑपरेशन में, तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है, क्योंकि ये हमारी रेंज हो गई। इस रेंज से अगर हमारा बाहर जाता है रिजल्ट, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा, वरना ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रेंज आ रही है इन केस ऑफ साइंड नंबर्स। रेंज से बाहर जाने का मतलब ही तो हुआ कि हमारा एक्स्ट्रा कुछ आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ के इसको एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। ठीक, तो अनसाइंड नंबर में रेंज इज 0 to 255, क्योंकि अनसाइंड का मतलब टोटल 8 बिट आर कंसीडर्ड, सो 2 की पावर 8 दैट इज 256 कैन बी रिटन 0 to 255। In case of signed numbers, one bit is fixed, so the bits remaining are 7 only, so 2 की पावर 7 that is 128, so माइनस का 128 प्लस का 128, now प्लस के 128 में 0 भी होगा, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव की तरफ मान के चलते हैं जब हम रेंज बनाते हैं। तो सो -128 से प्लस का 127 और बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आ रहा होगा। तो अगर हम इस रेंज में रहते हैं तो ओवरफ्लो फ्लैग कभी सेट नहीं होगा, लेकिन अगर इस रेंज के बाहर जाते हैं, यानी या तो इधर को जाएं या इधर को जाए, यानी कि माइनस का 129 हो जाए या प्लस का 128 हो जाए, तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट हो जाता है। और कंसेप्ट क्या था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, 4 एग्जांपल्स हैं। पहला नंबर +15 है, इसको हमने बिट पैटर्न में ये लिखा। दूसरा नंबर +8 है, इसको बिट पैटर्न में यहाँ लिखा। दोनों को ऐड किया हमने, ऐड किया तो हमें प्लस का 23 मिला, देखा जा सकता है, नॉर्मल सा है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। ठीक है, हमें नंबर क्या मिला? 23 मिल गया। और ये देखिए, ऐसे करके आप 4 करके मत जोड़िएगा, नहीं तो गलत बैठ रहा होगा इस समय। अगर आपको ये 4 लिए और ये 4 लिए, आप टोटल बिट पैटर्न से काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर इसको अलग अलग करोगे तो आप कहोगे सर ये 1 है और ये हमारा 7 है, तो 17 हो रहा है। तो आप टोटल काउंट कीजिए, टोटल काउंट करेंगे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 का मतलब 32, नहीं 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 16, 16 4 20 21 22 23 23। तो आप इसको वो हेक्साडेसिमल वाले कंसेप्ट से मत देखिए, अभी आप ये देखिए कि इस नंबर को हमने बिट पैटर्न के फॉर्म में लिखा है और हायर साइड में 0 डाल दिए। ये बात क्लियर है? क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो गलत हो जा रहा है जो अपना कंसेप्ट है उससे। तो आप ये देखो कि हमने बिट पैटर्न पूरा लिखा है, तो ये 23 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर ऐड किए, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कैरी तो कुछ आया नहीं, कैरी तो कुछ आया नहीं, और यहाँ पर जो दोनों 0 हैं तो यहाँ भी 0 रह रहा है, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग 0 ही रहेगा। जहां पर ये कंडीशन की वजह से यहाँ बदलाव आएगा, वहां पे ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट है, रिसेट होगा। देखो यहाँ पर दोनों 0 हैं लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ ओवरफ्लो सेट है। यहाँ दोनों 1 है लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो ओवरफ्लो सेट है। और कैरी कैसे हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैरी में तो यू आर एडिंग, अगर लास्ट में यहाँ कुछ बाहर निकल के आ रहा है
तो वो कैरी में जा रहा है, वरना फिर नहीं जा रहा है। ठीक है, एंड द सेकंड केस यहाँ देखते हैं तो ये +15 है, दिस इज -8, दिस इज +15, दिस इज -8, तो रिजल्ट ये क्या आएगा, प्लस का 7 आया, देखो है 7 प्लस का, 15 में से 8 गया 7 बचेगा ना, तो ये प्लस का 7 है ना रिजल्ट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 2 6 1 7। ठीक है, यहां देखो दिस इज +79, दिस इज +64, रिजल्ट इज प्लस का 143। अब अगर यहां पर जब हमने दोनों, मतलब अगर आप बहुत सिंपल भाषा में समझें तो ओवरफ्लो फ्लैग जब भी अफेक्ट होगा जब या तो दोनों प्लस नंबर हो या दोनों माइनस नंबर हो। पहली चीज, या तो दोनों प्लस नंबर हो या दोनों माइनस नंबर हो। यहाँ पे ये नंबर प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ अफेक्ट हो सकता था, लेकिन अभी सिचुएशन में नहीं हुआ है। यहाँ ये नंबर प्लस है, ये माइनस है, हम वो मान के चल रहे हैं 0 का मतलब प्लस और 1 का मतलब माइनस, तो यहाँ तो चांसेस ही नहीं है ओवरफ्लो फ्लैग सेट या रीसेट होने के। इट विल बी सेट और रीसेट, सॉरी इट विल बी सेट इन केस ऑफ अगर दोनों प्लस हैं या फिर दोनों माइनस हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो दोनों प्लस हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट हुआ है। यहाँ दोनों क्या है, माइनस, रिजल्ट में क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट हुआ है। तो मैंने कई तरीके से आपको समझा दिया कि ओवरफ्लो फ्लैग हमारा कैसे ऑपरेट करता है। फिर से एक बार उसको देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर D6 से जो कैरी निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो हमें नहीं पता है, उसको रखा जाता है ओवरफ्लो फ्लैग में। ओवरफ्लो का मतलब इस रेंज के बाहर जा रहे हैं, या तो इससे इधर जा रहे हैं या फिर इससे इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो -128 से प्लस का 127 बन रही है। ठीक है, देखो माइनस का 120 प्लस का 127, हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 137 है माइनस का, ये माइनस का 137 है, सो दिस इज गोइंग इन बियॉन्ड दिस, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने प्रोसेसर में ODITSZ P और C को ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि 3 हमारे कंट्रोल फ्लैग्स हो गए और जो बाकी के 6 बचे हुए हो गए हमारे वो स्टेटस फ्लैग्स हो गए। बाकी जब हम एग्जाम्पल्स और प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर और भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक।